झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। एक आईएएस के खिलाफ फिर से जांच जारी हुई है, जिसमें कि रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन हैं। ज़मीन के मामले को लेकर के यह कार्रवाई हुई है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर झारखंड में ज़मीन आज के दिन में सियासी मुद्दा भी क्यों बनता जा रहा है और ज़मीन की हेराफेरी ही सबसे ज़्यादा झारखंड में क्यों हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक सीपी सिंह जी। आखिर ये ज़मीन को लेकर के इतना हैतोबा क्यों हुआ, सियासी मुद्दा भी बनता जा रहा है और अधिकारियों की संलिप्तता इसमें पाई जा रही है। देखिए, राजधानी बनने के बाद झारखंड के अंदर ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई। खास करके रांची जो राजधानी है, तो राजधानी में ज़मीन की कीमतें आसमान छू रही है। वैसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी से मदद लेकर और ज़मीन में बाउंड्री वॉल करवाना, ज़मीन पर कब्जा करना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। और सिर्फ डीसी आईएएस की बात नहीं है, आईपीएस लोग भी संलिप्त रहता है, थाना भी उसमें संलिप्त रहता है। भाई पैसा दीजिएगा तो आपके लिए सब तैयार है। 24 घंटे में बाउंड्री वॉल भी हो जाता है, रातों रात बाउंड्री वॉल हो जाता है। जहाँ तक छवि रंजन की बात है, तो छवि रंजन का तो इतिहास पुराना है। वो तो कोडरमा का डीसी रहते हुए और सर्किट हाउस का कीमती पेड़ कटवा लिया था उन्होंने। तो कार्रवाई तो उन पर नहीं हुई, कार्रवाई तो नीचे वाले पर होती है। ये बड़े अधिकारी बच जाते हैं और कहते हैं कि आईएएस मीन्स आई एम सेफ। तो सवाल ये है कि राज्य सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसे करप्ट अधिकारी, मैंने विधानसभा के अंदर भी बताया था कि किस प्रकार आर्म्स के लाइसेंस में वो पैसे लेते थे। तो मेरा ये कहना है कि हटा देने से नहीं होगा ना कहीं तो जाएंगे और वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर इसी तरह के धंधा करेंगे। तो आज ईडी यदि कार्रवाई करती है तो राज्य सरकारें कहती है कि भाई ईडी कार्रवाई कर रही है, तो आप नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे, तो क्या ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? आप देखते होंगे एनआईए को कार्रवाई करना पड़ता है। क्यों एनआईए करती है? जब आपकी सरकार की पुलिस करती कार्रवाई तो एनआईए को ज़रूरत ही नहीं थी ना। लेकिन एक कार्रवाई करते नहीं है, बल्कि वैसे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ईडी खोज निकालेगी, ढूंढ निकालेगी। आरोप प्रत्यारोप लगता है, सत्ता पक्ष कहते हैं विपक्ष पर कि उनके नेता जो है ज़मीन सबसे ज़्यादा कब्जा किए हैं, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष के नेता जो है वो कब्जा कर। मैं तो स्पष्ट करता हूँ भाई कि यदि भाजपा विपक्ष में है, यदि सत्ता पक्ष कहता है कि भाई विपक्ष के लोग, तो आप नाम बताइए ना भाई। आपके पास तो सारा चीज़ है, आप विज्ञापन छपवा दीजिए, सूचना और जनसंपर्क विभाग आपके हाथ में है, आप छपवा दीजिए कि कौन कितना कब्जा किया है। लेकिन ईमानदारी से छपवाइए, विपक्ष का भी छपवाइए और पक्ष का भी छपवाइए, पूरा छपवा दीजिए ना। दिक्कत कहाँ है भाई? राज्य में अधिकारियों की कमी है, एक आईएएस को कई विभागों का जिम्मा दिया जाता है। ऐसे में झारखंड में क्या हो गया कि एक के बाद 4 से अधिक जो आईएएस अधिकारी है उन पर शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है? अरे भैया, आईएएस लोग तो चाहता ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विभाग मिले। भाई ज़्यादा से ज़्यादा विभाग मिलेगा तो अब फ़ायदा तो होगा ना उनको। आप समझिए रहे बात को, या थोड़े कोई चाहता है? तो चाहता है कि जितना मलाईदार विभाग हमको मिल जाए ताकि हम मौज करते रहें। मुख्य सचिव बहुत ईमानदार हैं, जो ऐसा कि लोग भी कहते हैं, लेकिन उनके ही तमाम अधिकारी, पूजा सिंघल हो, फिर राजीव अरुण एक्का हो, अब छवि रंजन हो, कई नाम ऐसे आते जा रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। देखिए, ये जांच चल रहा है अभी। जहाँ तक मुख्य सचिव को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई देखिए, उनके बारे में आज तक एक भी आदमी ने मुझे नहीं बताया कि वो कभी करप्ट प्रैक्टिस में रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से ईमानदार है। लेकिन बाद बाकी अधिकारियों के बारे में तो हम लोग को सूचनाएँ तो रहती ही है। लेकिन अब एक मुख्य सचिव अकेले क्या करेगा? भाई सारा सिस्टम तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री के पावर है ना, कहीं रखना है, हटाना है, कई को विभाग देना है, नहीं देना है। अब देखा नहीं कि एक अधिकारी दूसरे एक दलाल के यहाँ बैठ करके वो फाइल, सरकारी फाइल निपटा रहे हैं। ये सरकार में ऐसे ही चलेगा। सेना की ज़मीन भी सुरक्षित नहीं है। हाँ? सेना की ज़मीन भी सुरक्षित भाई सेना की ज़मीन छोड़िए ना,
इन सब सरकारों में पता चलेगा कि मुराबादी मैदान भी करीब बिक गया तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये थे सीपी सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ऐसे अधिकारियों को बचाने का काम करती है जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में ज़रूरत है सख्त कार्रवाई की, ताकि आगे इस तरह के दोबारा जो है घटना को अंजाम नहीं दिया जाए या भ्रष्टाचार को अंजाम न दिया जाए। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप रांची।